हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम भारत नेपाल विवाद के बारे में जानेंगे। आखिर भारत और नेपाल के बीच विवाद किस कारण को लेकर है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आखिर भारत और नेपाल विवाद ये चर्चा में क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में नेपाल ने भारत द्वारा बनाए जा रहे मानसरोवर लिंक रोड के निर्माण और उद्घाटन का विरोध किया है। इस लिंक रोड का निर्माण उत्तराखंड के धाराचूला से भारत चीन सीमा के पास स्थित लिपुलेख तक किया गया है। नेपाल के अनुसार यह निर्माण एक विवादित क्षेत्र में हो रहा है। नेपाल कहता है कि यह क्षेत्र हमारा है। यह क्षेत्र भारत और नेपाल के साथ साथ चीन तिब्बत के मध्य रणनीतिक रूप से त्रिकोणीय जंक्शन पर अवस्थित है। यह क्षेत्र भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से चीन भी जाया जा सकता है। और चीन में आपको पता होगा कि तिब्बत में हमारे कैलाश महादेव का मंदिर है। कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत यहाँ इसी मार्ग के द्वारा जाया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हम जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र नेपाल, भारत और तिब्बत तीनों के लिए एक जंक्शन का पॉइंट है। यहाँ पर इसी रास्ते के द्वारा भारत से तिब्बत, तिब्बत से भारत और भारत से नेपाल आया जा सकता है। नेपाल सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों को यहाँ तैनात किया गया था। कालापानी क्षेत्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITB अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सीमा सुरक्षा बल के जिम्मे है। कालापानी क्षेत्र कहाँ पर है, हमसे जानिएगा। कालापानी क्षेत्र भारत के मानचित्र में उत्तराखंड राज्य में स्थित लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। इसकी सीमाएं सुदूर पश्चिम नेपाल और तिब्बत से मिलती हैं। नेपाल और भारत के मध्य वर्ष 1816 में हुई सुगोली की संधि द्वारा कालापानी से बहने वाली महाकाली नदी के रूप में दोनों पड़ोसियों के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया था। कालापानी विवाद का मुख्य कारण महाकाल नदी के वास्तविक और प्राथमिक स्रोत के बारे में अलग अलग राय देना है। कुछ लोग महाकाल नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा मानते हैं, कुछ लोग महाकाल नदी का उद्गम लेपुलेख मानते हैं। इसी नदी के उद्गम को लेकर विवाद बना हुआ है। आखिर हम महाकाल नदी का उद्गम या फिर लिम्पियाधुरा को माने या लेपुलेख को, तो यही विवाद का बिंदु बना हुआ है। हालांकि कई सहायक नदियां महाकाली नदी से कालापानी में मिलती हैं। इस कारण भारत यह दावा करता है कि महाकाल नदी का उद्गम स्थल कालापानी है। वहीं नेपाल का मानना है कि यह नदी लिपुलेख से शुरू होती है क्योंकि यह स्थल महाकाली नदी की अधिकांश सहायक नदियों का स्रोत है। नेपाल कहता है कि यह क्षेत्र मेरा है, भारत कहता है कि यह क्षेत्र मेरा है। नेपाल कहता है कि महाकाल नदी का उद्गम स्थल लेपुलेख है, वहीं पर भारत कहता है कि महाकाल नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है। नेपाल सरकार और राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे विरोध के प्रत्युत्तर में भारत ने कहा है कि नए राजनीतिक दल मानचित्र में नेपाल के साथ साथ वर्तमान सीमा को किसी भी प्रकार से संशोधित नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है कि सुस्ता क्षेत्र में भी दोनों देशों के मध्य विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सुस्ता के संबंध में प्रमुख समस्या नारायणी नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन का है। विवादित है कि भारत और नेपाल के मध्य लगभग 98% सीमा विवादों को सुलझाया जा चुका है। अर्थात नेपाल और भारत के मध्य जितने विवाद थे उन सभी को सुलझाया जा चुका है, लेकिन यही एक विवाद बना हुआ है जो आज भी चर्चा में है। यह लिंक रोड चीनी तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में लगने वाले समय को कम करेगा। लेपुलेख दर्रा भारत के लिए सामरिक रूप से महत्व रखता है क्योंकि भारत इसका प्रयोग चीन की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कर सकता है। आपको पता होगा कि जहाँ पर हम ये स्थान है चीन तिब्बत लिंक्ड रोड परियोजना, इस रोड का यूज हम युद्ध के समय में भी कर सकते हैं। चीन की सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरने वाले लिंक रोड को भारत व चीन के मध्य सबसे छोटे और व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। नेपाल के गृह मंत्री ने कहा है कि नेपाल चीन के साथ भी बातचीत करेगा क्योंकि भारत और चीन ने नेपाल के परामर्श के बिना लेपुलेख को वाणिज्यिक मार्ग के रूप में विकसित करने हेतु मई 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान परियोजना के तहत एक ही सड़क को तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों तथा व्यापारियों की सुविधा के अनुकूल बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में काम के सिलसिले में 6 से 8 मिलियन नेपाली नागरिक रह रहे हैं।
इस विवाद से भारत के विरुद्ध नेपाल में भावनात्मक विरोध में वृद्धि हुई है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति को बल मिला है। अब नेपाल के मामलों में चीन दखल दे रहा है। वर्तमान समय में नेपाल की प्रतिक्रिया के पीछे संभवतः चीनी दबाव को प्रमुख कारण माना जा रहा है। दोस्तों, यह हमारा भारत और नेपाल के बीच जो विवाद था उसको हमने इस वीडियो में देखा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।